पिछली सदी में साइंस ने कुछ तरक्की की और इंसान अपने कदम चांद पर लगाने में कामयाब हो गया। याद रहे, हमारी ज़मीन से चांद का कुल फासला 2,40,000 मील है और पहले जो चांद पर पहुंचने वाले थे ये रूस वाले थे। इन्होंने अपना खलाई सैयारा तैयार किया, इसमें कोई इंसान मौजूद नहीं था। इस सैयारे ने चांद की सतह और इसके इर्द गिर्द के माहौल की कुछ तस्वीरें लीं और यह सैयारा ज़मीन पर वापस आने में कामयाब रहा। उसके चंद ही सालों के बाद अमेरिका ने अपना एक तैयारा तैयार किया जिसमें 3 अफराद पर मुश्तमिल ये सैयारा था। ये चांद की तरफ दूसरा कदम था। इन 3 अफराद को लीड करने वाले का नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ये शख्स अमेरिका की मशहूर रियासत कैलिफोर्निया के शहर बूस्टन में पैदा हुआ और वहाँ ही का रिहायशी था। लेकिन इस शख्स ने अपने खलाई सफ़र के चंद ही अरसे के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और उस वक़्त के यहूदियों ने मीडिया और उस वक़्त की अखबारों पर शाया करवा दिया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस्लाम कबूल नहीं किया। लेकिन यह खबर इतनी तेज़ी से फैली कि हर तरफ इसी खबर का चर्चा था। बरतानिया की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स के लेक्चरर डॉक्टर गुलाम नबी बरतानिया से अमेरिका के शहर बूस्टन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग से मुलाकात के लिए पहुंचे और डॉक्टर गुलाम नबी का कहना है कि जब मैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग को देखा तो मैं हैरान रह गया कि ये शख्स इमामा और तहबंद में मौजूद था। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और डॉक्टर गुलाम नबी के दरमियान कुछ गुफ्तगू हुई जिसका खुलासा कुछ यूँ है। डॉक्टर गुलाम नबी ने सवाल किया, क्या आपने इस्लाम कबूल कर लिया? आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, जी मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और ये खबर बिल्कुल सच्ची है। डॉक्टर गुलाम नबी ने दूसरा सवाल किया, आपके इस्लाम कबूल करने की वजह क्या है? अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वाक़या बयान किया कि मैं जब खलाई सफ़र पे था तो खलाई सफ़र में मैंने साउंड बैरियर एरिया यानी ऐसा जोन यहाँ पे दुनिया की कोई आवाज़ नहीं पहुँच सकती, मैंने उच्च सतह पे कुछ अजीबो गरीब आवाज़ सुनी जो अरबी में मुश्तमिल थी और मेरी समझ से बालातर थी। जब मैं अपने सफ़र से वापस पहुंचा तो मैं इसी आवाज़ की रिसर्च में निकला और इसी आवाज़ को तलाश करने लगा, लेकिन मुझे डॉक्टरों ने पागल कहना शुरू कर दिया। मेरे तिब्बी मुआयने के बाद मेडिकली टीम के हमरा मुझे अपने घर में वापस भेजा जा रहा था। जिस रास्ते में मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था सुबह का वक़्त था और मुसलमानों की इबादत का यानी मस्जिद से वही आवाज़ मैंने दोबारा अपने कानों में सुनी और मैंने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी को रोका जाए। गाड़ी को रोका गया। आर्मस्ट्रॉन्ग मस्जिद में दाखिल हुआ और वहाँ के लोगों को कहने लगा कि ये जो कलेमात आपने पढ़े हैं क्या मुझे दोबारा सुनाए जा सकते हैं? मुसलमानों ने अपनी अज़ान दोबारा पढ़ी और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसे रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद उसने इस पर तहकीकात शुरू की कि क्या ये वही आवाज़ है जो मैंने अपने खलाई सफ़र में चांद पे सुनी थी। जब उसे मुकम्मल यकीन हो गया कि ये वाकई में अज़ान के कलेमात वही अल्फाज हैं जो मैंने अपने खलाई सफ़र चांद पे सुने थे तो उस शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया। डॉक्टर गुलाम नबी ने कहा, आर्मस्ट्रॉन्ग साहब, क्या ये तमाम अल्फाज आप मुझे तहरीर करके लिख के दे सकते हैं ताकि मैं जब भी किसी को बयान करूं तो मुझे आप ही के अल्फाज बयान करें? ये तमाम अल्फाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने डॉक्टर गुलाम नबी साहब को लिख के दिए थे कि मैंने यूं इस्लाम कबूल किया।